प्रकरण 45। बंगाल की आनंदमयी माँ। निर्मला देवी के दर्शन किए बिना कृपया भारत से मत जाइए। उनमें अत्यंत तिरोह भक्ति भाव है। सब तरफ वे आनंदमयी माँ के नाम से विख्यात हैं। मेरी भतीजी अमिया बोस ने आग्रह भरी दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए कहा। मैंने कहा, अवश्य। उस महिला संत से मिलने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ। ईश्वरानुभूति की उनकी उच्च अवस्था के बारे में मैंने पढ़ा है। अनेक वर्ष पूर्व ईस्ट वेस्ट पत्रिका में उन पर एक छोटा सा लेख छपा था। अमिया ने कहा, मैं उनसे मिली हूँ। अभी हाल ही में वे मेरे छोटे से नगर जमशेदपुर पधारी थी। एक शिष्य के अनुरोध पर आनंदमयी माँ एक मरणासन मनुष्य के घर गई। वे उसकी सैया के पास खड़ी हो गई। उनके हाथ ने जैसे ही उसके माथे का स्पर्श किया, उसकी घर बंद हो गई। उसकी बीमारी तत्क्षण गायब हो गई। वह भी देखकर आनंदित और विस्मित हो गया कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था। कुछ दिन बाद मैंने सुना कि आनंदमयी माँ कोलकाता के भवानीपुर मोहल्ले में अपने एक शिष्य के घर ठहरी हुई थी। पिताजी के कोलकाता के घर से श्री राइट्स और मैं अविलंब निकल पड़े। जब हमारी फोर्ड भवानीपुर के उस घर के पास पहुंची तो हमें सड़क पर एक अपूर्व दृश्य दिखाई दिया। आनंदमयी माँ एक खुली कार में खड़ी थी और कार के चारों ओर खड़े लगभग 100 शिष्यों को आशीर्वाद दे रही थी। स्पष्ट था कि वे वहां से प्रस्थान कर रही थी। श्री राइट्स ने फोर्ड कुछ दूरी पर खड़ी कर दी और मेरे साथ पैदल ही उस शांत जनसमूह की ओर चल पड़े। उस महिला संत ने हमारी दिशा में दृष्टिपात किया और कार से उतरकर चलते हुए हमारी ओर आने लगी। बाबा, आप आ गए। इन उत्कृष्ट शब्दों के साथ ही उन्होंने मेरे गले में अपनी बाँह डालकर सिर मेरे कंधे के ऊपर रख दिया। श्री राइट्स को मैंने कुछ क्षण पहले ही बताया था कि इस संत के साथ मेरी जान पहचान नहीं थी। अतः इस असाधारण स्वागत का वे भरपूर आनंद उठा रहे थे। उन 100 शिष्यों के नेत्र भी इस प्रेम दृश्य को कुछ आश्चर्य के साथ निहार रहे थे। मुझे तुरंत पता चल गया था कि आनंदमयी माँ समाधि की एक उच्च अवस्था में थी। अपने बाह्य नारी रूप का उन्हें कोई भान नहीं रहा था। उन्हें केवल अपने परिवर्तनातीत आत्म स्वरूप का भान था। उस अवस्था में वे ईश्वर के एक अन्य भगत से आनंद के साथ मिल रही थी। मेरा हाथ पकड़कर वे मुझे अपनी कार में ले गई। आनंदमयी माँ, मेरे कारण आपकी यात्रा में विलंब हो रहा है। मैंने कुछ विरोध दर्शाते हुए कहा। बाबा, मैं कई युगों बाद इस जन्म में आपसे पहली बार मिल रही हूँ। इतनी जल्दी तो मत जाइए। हम कार की पिछली सीट पर बैठे रहे। आनंदमयी माँ शीघ्र ही निश्चल समाधि में प्रविष्ट हो गई। उनकी सुंदर आंखें आकाश की ओर देखते देखते अर्धोन्मिलित होकर स्थिर हो गई और आंतरिक आनंद राज्य में झांकने लगी। शिष्यगण सौम्य स्वर में माँ का नाम संकीर्तन करने लगे। भारत में मुझे अनेक ईश्वर प्राप्त पुरुष मिले थे, परंतु इतनी उन्नत महिला संत से मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। उनका पवित्र मुखमंडल अनिर्वचनीय आनंद के तेज से दमकता था, जिसके कारण उनका नाम आनंदमयी माँ पड़ गया था। उनके अनावरित सिर के लंबे काले केस दिखाई दे रहे थे। माथे पर आध्यात्मिक नेत्र के प्रतीक स्वरूप रक्त चंदन का तिलक था। उनका आध्यात्मिक नेत्र तो उनके अंतर में सदैव खुला ही रहता था। छोटा सा चेहरा, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव, उनकी आध्यात्मिक विशालकायता के साथ कितना विरोधाभास। आनंदमयी माँ समाधि में ही मगन रही। मैंने पास ही खड़ी उनकी एक शिष्या से कुछ पूछताछ की। शिष्या ने बताया, आनंदमयी माँ भारत में दूर दूर तक जाती है। भारत के अनेक भागों में उनके सैकड़ों शिष्य हैं। उनके साहसी प्रयत्नों के फलस्वरूप
अनेक अच्छे अच्छे सामाजिक सुधार हुए हैं। स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी वे जाति भेद को नहीं मानती। उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए हम में से कुछ लोग सदैव ही उनके साथ ही रहते हैं। हमें माताएं बनकर उनकी देखभाल करनी पड़ती है। उन्हें तो अपने शरीर का भान ही नहीं रहता। उन्हें यदि कोई भोजन न कराए तो वे भोजन ही नहीं करेंगी, न ही उसके बारे में किसी से कुछ पूछेंगी। उनके सामने भोजन रख भी दिया जाए तब भी वे उसका स्पर्श तक नहीं करती। हम शिष्यगण उन्हें अपने हाथ से खिलाते हैं ताकि वे इस जगत को छोड़कर न चली जाए। प्राय कई दिनों तक वे समाधि में ही लीन रहती हैं। उस समय उनका श्वास बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल नाम मात्र के लिए चला जाता है। पलकें बिल्कुल नहीं झपकती। उनके एक प्रमुख शिष्य स्वयं उनके पति भोलेनाथ जी हैं। अनेक वर्ष पूर्व विवाह के शीघ्र बाद ही भोलेनाथ ने मौन व्रत धारण कर लिया। उस शिष्या ने चौड़े सकंद, कोमल से नाक नक्श और सफेद दाढ़ी वाले एक पुरुष की ओर संकेत किया। वे उस जनसमूह के बीच शोचित भक्तिभाव के साथ हाथ जोड़े शांत खड़े थे। अनंत में डुबकी लगाकर तरोताजा हुई आनंदमयी माँ अब स्थूल जगत पर अपने मन को केंद्रित कर रही थी। बाबा, आप कहाँ रहते हैं? उनकी आवाज़ स्पष्ट और मधुर थी। अभी तो मैं कोलकाता या रांची में रहता हूँ, पर जल्द ही अमेरिका लौट जाऊँगा। अमेरिका? हाँ, वहाँ के आध्यात्मिक जिज्ञासु एक भारतीय महिला संत का पूरे अंतःकरण के साथ स्वागत करेंगे। आप जाना चाहेंगी? बाबा ले जाएंगे तो आऊँगी। इस उत्तर से आसपास खड़े शिष्यों में हलचल मच गई। उनमें से एक ने तुरंत मुझे दृढ़ता के साथ बताया, हम में से कम 20 या उससे अधिक लोग हमेशा आनंदमयी माँ के साथ यात्रा करते हैं। हम उनके बिना जी नहीं सकते। जहाँ भी वे जाएंगी वहाँ हम सभी अवश्य जाएंगे। अचानक विशालकाय स्वरूप धारण करने की अव्यावहारिक क्षमता से युक्त जानकर इस योजना को मैंने अनिच्छापूर्वक ही छोड़ दिया। आखिर आनंदमयी माँ से विदा लेते समय मैंने उनसे कहा, अच्छा, अपने शिष्यों के साथ कम से कम रांची आइए। स्वयं दिव्य शिशु होने के नाते आपको मेरे विद्यालय के बच्चों से मिलकर आनंद होगा। जब भी बाबा ले जाएंगे मैं खुशी से चलूँगी। इसके कुछ ही दिन बाद आनंदमयी माँ के आगमन की खुशी से रांची के विद्यालय में उत्सव का वातावरण छा गया। बच्चे तो उत्सव के किसी भी दिन की ताक में ही रहते थे। कक्षाएं नहीं, घंटों तक गीत संगीत और इन सब के ऊपर भोज। आनंदमयी माँ की जय, आनंदमयी माँ की जय। आनंदमयी माँ जब अपने शिष्यों के साथ विद्यालय के प्रवेश द्वार से अंदर आई तो बीसियों नन्हे मुन्ने बच्चों के कंठ से उत्साह के साथ होती जय जयकार ने उनका स्वागत किया। गेंदे के पुष्पदलों की वृष्टि, करतालों की टन-टन, शंखों की गगनभेदी ध्वनि, मृदंग पर ठेका। आनंदमयी माँ सदैव की भांति अपने अंतर में ही स्वर्ग धारण किए विद्यालय परिसर में मुस्कुराते हुए घूम रही थी। जब मैं उन्हें अपने साथ मुख्य भवन में ले जाने लगा तो उन्होंने कहा, यहाँ सब बहुत सुंदर है। बच्चों की सी मुस्कान के साथ वे मेरे पास बैठ गई। किसी को भी वे अपने घनिष्ठ मित्रों से भी अधिक घनिष्ठ प्रतीत होती थी। तथापि दूरत्व का एक प्रभामंडल सा भी उन्हें सदैव घेरे रहता था। सर्वव्यापकता का विरोधाभासी पार्थक्य। कृपया अपने जीवन के बारे में मुझे कुछ बताइए। बाबा, सब जानते हैं, दोहराने से क्या होगा। स्पष्ट था कि एक अल्पकालिक जन्म के तथ्यात्मक इतिहास का उनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं था। मैं हंस पड़ा और वही अनुरोध उनसे दोबारा किया। उन्होंने अनिच्छा प्रदर्शित करने के अंदाज में अपने कोमल हाथ फैलाए। बाबा, बताने लायक तो कुछ भी नहीं है। मेरी चेतना इस नश्वर देह के साथ कभी एक रूप नहीं हुई। इस पृथ्वी पर आने से पहले मैं वहीं थी। जब मैं छोटी बच्ची थी
तब भी मैं वहीं थी। मैं बड़ी होकर नारी बनी, तब भी वहीं थी। जिस परिवार में मेरा जन्म था, उन्होंने जब इस देह का विवाह रचने की तैयारी की, तब भी मैं वहीं थी। और बाबा, आपके सामने अभी मैं वही हूँ। यहाँ से आगे सदा के लिए मेरी चारों ओर सृष्टि का नृत्य चाहे कितना ही बदलता रहे, मैं वही रहूंगी। आनंदमयी माँ गहरी ध्यानावस्था में डूब गई। उनका शरीर किसी मूर्ति के समान निश्चल हो गया था। वे अपने निरंतर बुलाते ही रहने वाले राज्य में चली गई थी। उनकी काली आंखें निर्जीव और पथराई सी लग रही थी। जब संतजन अपनी चेतना को जड़ देह से हटा लेते हैं, तब पराये उनके चेहरे पर ऐसे ही भाव होते हैं। इस अवस्था में उनका जड़ शरीर आत्मा विहीन मिट्टी के निर्जीव गोले से अधिक कुछ नहीं होता। हम दोनों घंटा भर तक समाधि अवस्था में बैठे रहे। खिलखिलाती छोटी सी हंसी के साथ वे इस जगत में लौट आई। मैंने कहा, आनंदमयी माँ, मेरे साथ बगीचे में आने की कृपा कीजिए। श्री राइट्स कुछ फोटो खींचेंगे। अवश्य बाबा, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। अनेक फोटो के लिए वे प्रस्तुत हुई और इस सब में सारा समय उनके तेजस्वी नेत्रों में दिव्य आभा बनी रही। भोज का समय। आनंदमयी माँ अपने कंबल के आसन पर बैठ गई। उन्हें भोजन कराने के लिए उनकी एक शिष्या उनके पास बैठ गई। जब शिष्या उनके होठों के पास कोर ले आती, तब वे आज्ञाकारी छोटे से बच्चे की भांति उसे निगल लेती। यह बात स्पष्ट थी कि उनके लिए सब्जियों में और मीठे पकवानों में कोई अंतर नहीं था। जब दिन डूबने लगा तो आनंदमयी माँ जाने को प्रस्तुत हुई। गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा उन पर की गई। बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके हाथ उठे हुए थे। बच्चों के चेहरे प्रेम और स्नेह से चमक रहे थे, जो आनंदमयी माँ ने अनायास ही उनके मन में जगा दिया था। तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय के साथ, अपनी पूरी आत्मा के साथ, अपने पूरे मन के साथ और अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रेम करेगा। यह प्रथम आदेश है, ईसा मसीह ने कहा था। प्रत्येक अन्य निकृष्ट आसक्ति को त्याग कर आनंदमयी माँ अपनी पूर्ण निष्ठा ईश्वर को अर्पण करती है। पंडितों की भांति बाल की खाल निकालने वाले तर्कों द्वारा नहीं, किंतु विश्वास के निश्चित न्याय द्वारा इस शिशुवस्थ पवित्र संत ने मानव जीवन की एकमेव समया ईश्वर के साथ ऐक्य स्थापित करना को हल किया है। अब अनेक समस्याओं के कुहासे में धुली हुई नितांत सरलता या सादगी को मनुष्य भूल गया है। ईश्वर को अनन्य एकनिष्ठ प्रेम अर्पण करने से इनकार कर राष्ट्र मानव प्रेम के बाह्य मंदिरों के प्रति अत्यंत औपचारिक आदर के प्रदर्शन द्वारा अपनी नास्तिकता पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। मानव प्रेम के उद्देश्य से किए गए ये लोकोपकारी कार्य इसलिए धार्मिक हैं क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए मनुष्य का ध्यान स्वयं अपने पर से अनियंत्रण हटा देते हैं, परंतु ये कार्य उसे जीवन के उस बड़े कर्तव्य से मुक्त नहीं कर देते जिसका उल्लेख ईसा मसीह ने प्रथम आदेश कहकर किया है। मनुष्य के सबसे बड़े दाता द्वारा मुक्त हस्त से दी गई हवा में अपना श्वास लेते ही उस दाता से प्रेम करने का मनुष्य का कर्तव्य बन जाता है, और ऐसा कर्तव्य जिसमें स्वयं उसका ही उद्धार होता है। रांची के विद्यालय को भेंट देकर जाने के बाद एक अन्य अवसर पर आनंदमयी माँ से पुनः मेरी मुलाकात हुई। कुछ महीनों बाद एक दिन श्रीरामपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ भक्तों के साथ वे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। बाबा, मैं हिमालय जा रही हूँ, उन्होंने मुझे बताया। कुछ दयालु लोगों ने देहरादून के लिए हमारे लिए आश्रम बना दिया है। अब वे गाड़ी में सवार हो रही थी, तब यह देखकर मुझे अचंभा भी हुआ
और कौतुक भी, कि चाहे वे लोग की भीड़ के बीच में हों या रेलगाड़ी में, चाहे किसी बोझ में बैठी हों या चुपचाप अकेले बैठी हों, उनकी आंखें कभी भी ईश्वर से विमुख नहीं होती थी। अपने अंतर में मुझे अभी भी उनकी आवाज़ सुनाई देती है, जो असीम मधुरता की प्रत्यक्ष प्रतिध्वनि प्रतीत होती है। देखो, अभी और सदा सर्वदा सनातन सत्य के साथ एक, मैं सदैव वही हूँ।